आप देख रहे हैं SKK न्यूज। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ इंसाफ की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने शेखपुरा नगर क्षेत्र में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मार्च पटेल चौक से शुरू होकर चांदनी चौक तक निकला और राजद के पूर्व विधायक विजय सम्राट की अगुवाई में हुआ। इस मौके पर विजय सम्राट ने कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी की सजा मिलनी चाहिए और राजद का हर कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार अपराध पर नियंत्रण में विफल साबित हो रही है और आम लोग लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से भयभीत हैं। उन्होंने मांग किया कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। न्याय की मांग को लेकर बिहार के कई जिला में भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए गए हैं। शांतिपूर्वक पटेल जी के मूर्ति से यहाँ आज अम्बेडकर जी के पास यहाँ हम लोग आज समाप्त किए हैं। गायत्री कुमारी जो नीट की छात्रा थी उसको हॉस्टल से उठा करके जबरन सभी लोगों ने उनके साथ जघन्य अपराध किया, उनके साथ गैंग रेप किया और निर्मम हत्या हुई। ये सरकार जो निकम्मी है बैठी हुई है, ये तमाशा देख रही है। ये डबल इंजन की सरकार कहने की है और इसमें सारा लोग सरकार के भाजपा के लोग सभी लोग यहाँ मिले हुए हैं और मिल करके ये खेल हमेशा चल रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाल करके विरोध दर्ज किए। शैली जो है नीपा पोती किया जा रहा है, इसमें सरकार दोषी है। उनकी सरकार में रहते हुए पुलिस अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करे और उसको नीपा पोती करे, ये तो जघन्य अपराध है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें सभी लोग जितना दोषी है उसको फांसी मिलनी चाहिए अविलंब। थी गायत्री देवी के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते हुए जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उसको सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए और तमाम जनता पूरे हिंदुस्तान के लोगों का कहना है कि उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और अगर उसे फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तो ये आंदोलन लगातार चालू रहेगा। जनपद बिजनौर में एक किशोर की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। काफी देर तक अरमान घटनास्थल पर ही तड़फड़ाता रहा, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के जलालाबाद पंचायत घर के पास का है, जहां 15 वर्षीय किशोर अरमान पर हमला कर उसे घायल कर दिया गया। आपको बता दें कि नजीबाबाद थाना क्षेत्र के जलालाबाद पंचायत घर के निकट मंगलवार की शाम अज्ञात हमलावरों द्वारा 15 वर्षीय अरमान की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। अरमान पर हमला करने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। काफी देर तक अरमान घटनास्थल पर पड़ा तड़फड़ाता रहा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जलालाबाद के शेख सराय निवासी किशोर अरमान पुत्र महबूब अपने परिवार के साथ राहू खेड़ी में किराए के मकान पर रहता था। मंगलवार की शाम जलालाबाद पंचायत घर के पास लोगों को अरमान खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ मिला। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के उसे पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितेश प्रताप सिंह व थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरमान की हत्या किसने की, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है।
क्या मामला है? हमारा भांजा लगता है। अच्छा 2 बजे इनके पास आया था शहजाद भाई के वो जी मामा के पास अपने, वहाँ से फिर वो चला गया जलालाबाद। जी वहाँ कुछ पता नहीं किसने क्या हुआ, लोगों ने उसे पीट के जी मार दिया गया। जब वहाँ मौके पर लोग पहुँचे जी तो उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। जी। मौके पर पुलिस भी पहुँची, जी पुलिस और ये लोग उठा कर फौज हॉस्पिटल ले गए। जी। फौज हॉस्पिटल पहुँचे तो उसे मृत्यु हो गई। जी। तो अब कहाँ है लाश? अब इस टाइम पुलिस उसे लेके PM के लिए रही है बिनौर। अच्छा हम ये चाहते हैं, हमने तहरीर दिया थाने में जी। कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो मुलजिम है उन्हें सजा मिले। किसी पे कोई शक की आशंका? नहीं है सब कुछ है, अभी तक तो हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। अपनी पुलिस ये मारा इतनी बेदर्दी से गया है कि पुलिस इसकी तहकीकात करे और इसकी मुलजिम को जो है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक। जिसने जुर्म किया उसे तो सजा देती मिलनी जी। कुछ लोगों का कहना है कि उसको जो है देखिए, आज दिनांक 20 तारीख 2026 को समय लगभग 7 बजे थाना नजीबाबाद के ग्राम सभा जलालाबाद के रहने वाले अरमान पुत्र महबूब को गंभीर रूप से चोटिल करके घायल कर दिया गया था, जिसे तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक व्यक्ति के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतक के परिजनों द्वारा दी जाने वाली तहरीरी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। संबंधित अभियुक्तों को जल्दी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में कक्षा 3 की छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 11 बच्चे घायल हो गए। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर भैंसदेही थाना क्षेत्र में पूर्णा नदी के पास एक स्कूल बस की सामने से आ रही तूफान वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बस पलट गई। हादसे में छात्रा हर्षिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल बच्चों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसदेही ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल बच्चों को जिला अस्पताल बैतूल के लिए रेफर किया गया है। दुर्घटना में बस चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। टक्कर के बाद तूफान वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SDPO भूपेंद्र सिंह मौर्य ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है और दोनों वाहन हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भीषण घटनाक्रम सामने आया है। देखा जाए कि जो स्कूल की वैन है उसको तूफान गाड़ी ने टक्कर मारी। क्या सब पूरा घटनाक्रम था? कितने बच्चे सर इसमें घायल हुए और क्या किसी की मौत हुई है? जी, ये वैदिक विद्यापीठ वैदिक की बस थी। वो बड़ी पूर्णा के पास में गैस गोदाम के पास में जो है एक टक्कर हुई है आज, जिसमें स्कूल बस की तूफान गाड़ी से टक्कर हुई है और इसमें बच्चे 11 बच्चे बैठते, तो उसमें 11 घायल हुए हैं और एक बच्ची की मौत हो गई है। और इनका इलाज जो है यहाँ CSC हॉस्पिटल भैंसदेही में चल रहा है, जिसमें से ड्राइवर को और 4 बच्चों को सिर में और गंभीर चोटें हैं, उनको बैतूल रेफर कर रहा है। सब टक्कर मारा जो गाड़ी चालक है तूफान का, उसके लिए जो है वो DI साहब टीम लेके गए हैं और मैं यहाँ पे CSC भैंसदेही में घायलों के पास। शेखपुरा जिला के शेखोपुर सराय PHC का भवन जर्जर स्थिति में होने के कारण मरीजों और चिकित्सकों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। फर्श जमीन में धंस रहा है तो छत लगातार टूटकर गिर रही है, जिससे इलाज कराने वाले मरीज और उनके परिजन दहशत में रहते हैं। अस्पताल में प्रसव कराने आई आशा ने बताया कि भवन पूरी तरह खतरनाक स्थिति में है और बरसात के दिनों में पानी टपकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी कमरे की छतें जर्जर हैं और लगातार गिरने से भय का माहौल बना रहता है। PHC के प्रबंधक ने बताया कि भवन की स्थिति के कारण कई उपकरणों जैसे एक्सरे और ECG का उपयोग नहीं हो पा रहा है। PHC प्रभारी ने बताया कि वर्ष 2023 में टेंडर प्रक्रिया हुई थी, लेकिन ठेकेदार ने काम में रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण रिटेंडर की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन को भवन जर्जर होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुराने प्रखंड कार्यालय में PHC शिफ्ट कराने का निर्देश दिया गया है, लेकिन वहां भी स्थिति संतोषजनक न होने के कारण समस्या बनी हुई है। अस्पताल है। क्या स्थिति है यहाँ? बहुत बुरा। क्या है? बैठे हुए रहते हैं तो छत पर से पानी चूता है। न यहाँ रास्ता का रहने का जगह है, न बैठने का जगह है, न लेटरिन का जगह है, न बाथरूम का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ आशा के लिए। या छत भी ऊपर से भूसक भसक के गिरता है। लेकिन लेके आते हैं महिलाएं लोग को, लेके आते हैं, कैसा लगता है? बहुत बुरा फील होता है बेइज्जती, लेकिन क्या करें, प्रखंड है, वही कचरा के डब्बा में तो आना ही पड़ता है।
माँ बाप के घर कितनों महल हो, उससे क्या मतलब है। लेकिन मैं डर लगता है काम करने में कभी? बहुत डर लगता है कि बाल बच्चा मेरा टूअर ना हो जाए। बाप मर गया तो माइयों ने कहीं मर जाए ये नौकरी के चक्कर में। कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं, लेकिन जिंदगी खतरा से खेल रहा है। भवन जर्जर पूरा एकदम पूरे जर्जर है। हर जगह देखिए ना, भसक रहा है, गिर रहा है, पानी चूता है। देखने की बात न है। क्या नाम है? जर्जर हालत है, हाँ। इसलिए बिल्डिंग तो बनना चाहिए। मैंने प्लेट सहित कवर गया है, ऊपर से छत भी झरझरा रहा है। डर लगता है आप लोग को भी? बहुत डर है। महिला करता और उधर जो अंदर है सो महिला रूम और है जर्जर हालत, बहुत भय है। बरसात के दिन में क्या स्थिति है? बरसात के दिन में पानी टपकता है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं नया बिल्डिंग बनना, अभी नहीं बन रहा है। अभी तो नहीं बन रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामानंद प्रसाद सिंह। 6 बेड का अस्पताल है और स्थिति हम लोग मिला जुला के चल रहे हैं, किसी तरह काम चल रहा है। स्थिति तो ठीक बिल्डिंग का नहीं ही है। और हम लोग का जो आया था CSC के लिए जो 30 बेड का बनने वाला था, वो हम लोग जगह अलॉट किए थे, लेकिन जो BMICL के जो थे वो भी आए थे देखने के लिए। तो कुछ आपत्ति था उनको गहराई को लेके, तो इस पे बात हुई थी हमारे CS सर से भी, DM सर से जो भूतपूर्व थे, श्रवण कुमार उसी समय से। तो उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि शायद वो टेंडर 2023 का ही था, जो कि अब समाप्त भी हो गया है। तो इसको नए सिरे से फिर उसको जो टेंडर होने का वो लोग डिमांड करेंगे, तो उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। डर लगता है सर? हम लोग को इस बिल्डिंग के लिए जो हो रहा था कि पहले डिमोलिश करके इसको यहीं पे CSC मतलब कि फिर से बनाया जाएगा। तो उसके लिए एक जगह हम लोग को दिया गया था, पुराना ब्लॉक जो आपको है, तो उसका एक हिस्सा जो है दो पुराना ब्लॉक जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट ठीक है, तो उसमें 4 रूम है, 4-5 रूम है, तो उससे तो हम लोग को काफ़ी नहीं हो व्यवस्था नहीं हो पाएगा। तो दूसरे साइड जो है थोड़ा सा जर्जर स्थिति में है, तो उसको भी मरम्मत करने का आवश्यकता है। तो ये भी हम लोग मामला सिविल सर्जन सर के यहाँ भी उठाए, DDC सर के यहाँ उठाए। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता। कभी हाँ, डर तो लगता है, क्योंकि सभी जगह चाहे वार्ड हो, ANM रूम हो, चाहे मेरा कहीं भी थोड़ा सा ये तो छत डैमेज है। यहाँ का स्थिति तो अभी मतलब कि ठीक ही है, मगर वैसा मिला जुला के सब चल रहा है। और यहाँ का संसाधन जो है बहुत ही स्पेस बहुत कम है, जिसमें कि हर संसाधन को पूरा नहीं किया जाता है। और जैसे कि OPD, डेंटल, एक्सरे, ECG के लिए अलग अलग रूम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बहुत ही स्पेस कम है। इस कारण उसी में हम लोग किसी तरह से चला रहे हैं। हाँ, पूरा मकान यानी कि छत भी पूरा, छत से कुछ न कुछ हमेशा गिरते रहता है छत से। तो ऐसा स्थिति रहता है कभी मान लीजिए किसी पे गिर गया, या हम लोग पे ही गिर जाता है, या किसी मरीज पे आए हो या गिर गए, तो बहुत ही डर लगा हुआ रहता है। बरसात के दिन में बारिश पानी भी हाँ, बरसात के दिन में बारिश भी का पानी भी टपकता है। ये हाँ, इसका आवेदन हम जिला को दिए हैं, और वहाँ से ये इस बिल्डिंग के लिए दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए भी बोला गया है। मगर वहाँ भी ये भी हम लोग को सूचना दे दिए थे कि वो बिल्डिंग में थोड़ा सा मरम्मती की आवश्यकता है, BDO ऑफिस, पुराना BDO ऑफिस में। तो और उसके लिए हम लोग के पास राशि दूसरे विभाग के बिल्डिंग में मरम्मती कराने के लिए राशि भी हम लोग नहीं खर्च कर पाते हैं। इस कारण थोड़ा सा हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, ब्लॉक हेल्थ